आर्यन बताओ प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा। जल्दी से बताओ क्या क्या पढ़ाया था। प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। हाँ। हाँ, सेमीकंडक्टर तो चैप्टर चल ही ना, चैप्टर का नाम नहीं पूछा है। पूछा क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या टाइप पढ़ा है। ठीक। बेसिकली हम लोग जो हमारे काम की बात है, सेमीकंडक्टर के दो बेसिकली टाइप्स बताए। एक को एन टाइप, दूसरे को पी टाइप। और एन टाइप पी टाइप जो डोपिंग से हम लोगों को मिला, हमने आपको बताया था कि पी और एन को दोनों को हम लोग एक साथ ज्वाइन कर दें तो वो जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो पी टाइप और एन टाइप इसी तरह से ज्वाइन कर दिया, जिसमें ये पीएन जंक्शन कहलाता है। और यहाँ पर पी में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। और इनका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होने से डिफ्यूजन होता है। और इसीलिए हमने एरो दे करके बताया कि कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर माइग्रेट करेंगे और ये निगेटिव चार्ज इधर माइग्रेट करेंगे। वो आगे हम लोग स्टडी करेंगे। अब इसका जो सिंबल है, इसको हम एक ट्रायंगुलर पार्ट से और एक बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ट्रायंगुलर वाला पार्ट पी को रिप्रेजेंट करता है और वो जो लाइन है वर्टिकल, वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो पी वाला एंड है, इसको यदि हम एनोड कहें और एन वाले एंड को कैथोड कहें तो दोनों ओड मिलकर के डायोड का फॉर्मेशन करता है। इसलिए हम इसको पीएन जंक्शन को पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। ठीक। अब पीएन जंक्शन डायोड में पहला टर्म आता है, यहां पर जो एक लेयर का क्रिएशन होता है इसको डिप्लेशन लेयर कहते हैं। तो बहुत सारे पार्ट है, तो यहां पर हमने सिंपली एक जो हमारे काम की चीज है उसमें हमने एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट लिया। इसमें पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमने होल्स को रिप्रेजेंट किया और एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया। अब इसमें जो होल्स हैं पी एंड पर, ये होल्स यहां से ये डिफ्यूज करेंगे चूंकि हायर कंसंट्रेशन होल का है और यहां पर इलेक्ट्रॉन का हायर कंसंट्रेशन है। ये दोनों में डिफ्यूजन होगा और डिफ्यूजन के कारण से ये माइग्रेट करेंगे। और माइग्रेशन से ये हमने यहां पर एक नेगेटिव चार्ज दिखाया और यहाँ के माइग्रेशन से पॉजिटिव चार्ज दिखाया। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन और होल्स माइग्रेट करेंगे और एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होगा और इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशंस के कारण से ये रीजन प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, तो एक रीजन क्रिएट हो जाएगा। और इस रीजन में जो माइनस प्लस है या होल और इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये एक रीजन क्रिएट हुआ जिसमें किसी तरह का कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है। इसमें किसी तरह का कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है। इसका मतलब ये एक तरह से हिंदी में कहते हैं रिक्त स्थान, जिसको हम लोग डिप्लीटेड या डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ए रीजन इन विच देयर इज नो फ्री चार्ज कैरियर्स, यहां पर किसी तरह का चार्ज कैरियर्स नहीं मिलेगा और इसी को हम लोगों ने नाम दिया डिप्लीशन लेयर। समझ में आ गया? तो आपसे सिंपली पूछा जाए कि डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर क्या है, ए रीजन इन विच देयर इज नो फ्री चार्ज कैरियर्स इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। अब ये जो रीजन क्रिएट करता है, ये रीजन फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल को रोक देता है। इलेक्ट्रॉन और होल के जो डिफ्यूजन हो रहे हैं उसको वो रोक देता है। इसका मतलब यहां पर एक बैरियर क्रिएट होता है और वो जो बैरियर क्रिएट है, चूंकि यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, यहां ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी को। तो यहां पर एक स्यूडो बैटरी हम लोग इमेजिन करते हैं, इसी को हम लोग बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। ये बैरियर पोटेंशियल फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल को रोक देगा। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये इस तरह से डिफ्यूजन को रोक देगा। इसका मतलब यहां पर ये नेगेटिव वाला इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव वाला इसको रिपेल करेगा, फर्दर डिफ्यूजन को रोक दिया जाएगा।
और इसका डायरेक्शन हमने दिखा दिया यहाँ पर। लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, राइट साइड में क्या, पॉजिटिव है। क्लियर। अब इसी चीज को हम यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये डिप्लीशन लेयर है। ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो दो सेक्शन में पी और एन में इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से डिफ्यूज करेगा और होल पी रीजन से डिफ्यूज करेगा। और जब डिफ्यूजन होता है तो न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर डिस्टर्ब होते हैं और एक लेयर नेगेटिव आयंस का लेफ्ट में और राइट में पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस ये लेयर जो बन जाता है इसको हम लोग डिप्लीशन लेयर कहते हैं। डिप्लीशन रीजन भी कह सकते हैं, डिप्लीशन लेयर भी कहते हैं। क्लियर। अब ये तो ऑलरेडी फैब्रिकेशन के पार्ट का है। अब यहां पर जो डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर का थिकनेस है वो करीब करीब 1 माइक्रोन के बराबर 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। और विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिपेंड करता है डोपिंग पर, इनवर्सली रिलेटेड टू डोपिंग। जितना ज्यादा इंप्योरिटी करेंगे उतना कम विड्थ होगा। इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन ये हमने लिख दिया है। ठीक। डिप्लीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करेगा। और पीएन जंक्शन डायोड हमने कहा ये पी और एन है तो ऑब्वियसली एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। और इसके बीच में जो रीजन है वो रीजन हमारा डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही वहां डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट करते थे तो कैपेसिटेंस उसका इंक्रीज कर जाता था। तो यहां पर जितना ज्यादा डिप्लीशन लेयर होगा उतना डायोड रेजिस्टेंस ऑफर करने लगेगा। ठीक। तो ये डिप्लीशन लेयर के बारे में। अब आ जाए पोटेंशियल बैरियर, जो हमने यहां पर बैरियर क्रिएट करके आपको बताया कि फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल को रोक देता है। ठीक। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है एट द जंक्शन उसी को हम लोग कह देते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक। अब पोटेंशियल बैरियर अब जब क्रिएट हो गया तो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस के बीच हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहां पर देख लीजिए इस रीजन में एन रीजन में क्या हो रहा है, एन रीजन के नियरर हायर पोटेंशियल बन रहा है और पी रीजन के नियरर लोअर पोटेंशियल बन रहा है। इसका मतलब पी रीजन के नियरर नेगेटिव पोटेंशियल और एन रीजन के नियरर पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ग्राफ का नेचर ऐसा आ जाएगा। ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट आ जाए, चार्ज और डिस्टेंस के बीच पोटेंशियल और डिस्टेंस हमने देख लिया। अब चार्ज और डिस्टेंस के बीच में देखेंगे तो इस कंडीशन में देख लीजिए उस रीजन में लेफ्ट साइड वाले रीजन में क्या है, नेगेटिव, और राइट वाले रीजन में क्या है, पॉजिटिव। तो ग्राफ का नेचर ऐसा आ जाए। ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में देख ले इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ऐसा ग्राफ का नेचर, ये ग्राफ के नेचर को दिमाग में रखना है आपको। क्लियर। अब आ जाए पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कर लिया। अब पीएन जंक्शन में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंसंट्रेशन डिफरेंस हो रहा होल्स और इलेक्ट्रॉन में तो उस कंडीशन में वही इलेक्ट्रॉन और होल क्रॉस कर रहे हैं जिसका हाई काइनेटिक एनर्जी है। इसलिए देखिए सेकेंड लाइन हमने लिखा ओनली दोज होल्स इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस द जंक्शन व्हिच हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। दिस डिफ्यूजन रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। पी से एन साइड की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो रहा है उसी का नाम है डिफ्यूजन करंट। और एन से पी की तरफ जब होता है तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है एन पर। तो इलेक्ट्रॉन और लेफ्ट साइड में क्या पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का जब होगा मूवमेंट उसको हम लोग कह देते हैं ड्रिफ्ट। इसलिए यहां पर देखिए ड्रिफ्ट आई डी आर से रिप्रेजेंट किया है, लिखा एज इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन हुआ। तो इस कंडीशन में डिप्लीशन लेयर का क्रिएशन हो गया। तो रेगुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया एन साइड से होल के टुवर्ड्स हो गया और ये करंट का जो फॉर्मेशन करेगा इसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट कहेंगे।
इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, डिफ्यूजन करंट। अपोजिट टू द फील्ड जो होगा वो हमारा ड्रिफ्ट करंट होगा। तो नेट करंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो नेट करंट क्या बन जाएगा, डिफ्यूजन करंट माइनस ड्रिफ्ट करंट। क्लियर। लेकिन कंडीशन है कि करंट का फ्लो पी साइड टू एन साइड होना चाहिए। ठीक। अब आ जाए मेन हमारा पार्ट। ये तो हमने सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा। अब पीएन जंक्शन डायोड का यूज क्या करते हैं, तो यहां पर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा। बायसिंग का मतलब होता है कि आप किसी एक टर्मिनल को या दूसरे टर्मिनल को या दोनों टर्मिनल को एक पोटेंशियल या सोर्स से कनेक्ट करें। यदि P का नेचर पॉजिटिव है, N का नेचर नेगेटिव है, तो यदि P से आप कनेक्ट करोगे पॉजिटिव को, N को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, तो उसको हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। P को पॉजिटिव से करेंगे, N को नेगेटिव से करेंगे, तो उसका नाम क्या बन जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग। तो यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग है। ठीक वही कहता, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी क्रिस्टल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन क्रिस्टल। ठीक। यहां पर देखिए हमने क्या किया है, गौर से देखिए, ये P और ये N। ठीक। अब गौर से देखेंगे, यहां पर P वाले को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और N वाले को नेगेटिव से कनेक्ट किया है। ठीक। अब इसमें जो होल्स हैं वो करंट के फ्लो के अलोंग है और इसका नाम हमने क्या रखा, डिफ्यूजन करंट। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है अपोजिट टू द डिफ्यूजन करंट, जिसको हमने ड्रिफ्ट करंट नाम दिया। यहां का पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, P टू N। और ये जो बैरियर फील्ड क्रिएट कर रहा है वो किधर होगा, N टू P होगा। ठीक। अब सर्किट एनालिसिस, अब कहता है इसको सर्किट डायग्राम से आप कैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सर्किट कैसे बनेगा, तो सिंबल हम लोग P और N का जो है ऑलरेडी ले रखा है, डायोड। इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर लगा देंगे। करंट को मेजर करना है तो इसके सीरीज में मिली एमीटर यूज करेंगे और यहां पर रिहोस्टेट विथ सप्लाई कनेक्ट कर देंगे और ये टैपिंग की है। जस्ट ए मिनट। हाँ, वो सर्किट समझ में आया, सर्किट आया समझ में। पी को किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल, एन को, और डायोड के क्रॉस वोल्टेज मेजर करना, पोटेंशियल तो क्या करेंगे वोल्ट मीटर, और करंट मेजर करना है तो मिली एम्पियर। ठीक। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान दोगे और समझोगे तभी आप ग्राफ बना पाओगे। जब यहां से P से करंट का फ्लो हुआ, यदि हमने करंट के वैल्यू को सपोज एक एग्जांपल हमने लेस रखा इनिशियली, तो यहां पे ये जो बैरियर फील्ड है ये अप्लाइड फील्ड को अपोज कर रहा है, ई भी अपोज कर रहा है ई को। ठीक। हमने फील्ड दिया मान लो उसका मैग्नीट्यूड 5 और अपोजिंग का फील्ड है 10, तो 5 लेस देन 10। ठीक। करंट का स्टेब्लिशमेंट या करंट का फ्लो बहुत कम होगा क्योंकि अपोज करने वाले का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है।
जब तक आप 10 यूनिट मिनिमम नहीं दोगे तब तक फ्लो नहीं होगा। तो मिनिमम 10 यूनिट तो देना पड़ेगा। तो 10 यूनिट दिया तो थोड़ा फ्लो हुआ। अब 10 यूनिट से बढ़ा दोगे तो फ्लो बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो उसका मिनिमम वैल्यू उसको एक्सीड करना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब करंट के वैल्यू को जब हम बढ़ाएंगे तब वो ई लार्जर देन ई बी होगा तो करंट एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। क्लियर? अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लेयर क्रिएट है जब ई एक्सीड कर जाएगा ई बी से तो ये लेयर थिन हो जाएगा, क्योंकि अप्लाइड ई ऐसे है, अपोजिंग ई बी ऐसे है। ये एक्सीड करेगा तो लेयर का थिकनेस डिक्रीज कर जाएगा, और लेयर का थिकनेस रेजिस्टेंस को बताता है। तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगा तो करंट अब्रप्टली इंक्रीज कर जाएगा। तो यदि हम ग्राफिकली देखें, यहां पर करंट वोल्टेज रख दिया एक्स एक्सिस पर, यहां करंट, इनिशियली करंट हमारा कम है तो, या हमारा अप्लाइड फील्ड कम है तो लो करंट। जैसे ही ई एक्सीड कर गया ई बी को तो हमने क्या कहा, लेयर थिन हो गया तो करंट एब्रप्टली इंक्रीज कर जाएगा। और जहां से करंट एब्रप्टली शार्पली इंक्रीज करता है, इस पोटेंशियल को हम लोग नी वोल्टेज कहते हैं। जहां से ये करंट एब्रप्टली शार्पली इंक्रीज कर जाए, शूट अप कर जाए, उसको हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज। इसका मतलब जिसका नी वोल्टेज कम होगा वो बेहतर पीएन जंक्शन डायोड है। तो कल हमने बताया था कि कौन सेमीकंडक्टर डायोड ज्यादा बेहतर है। यस बताएगा, जल्दी से बताओ। हमने सिलिकॉन जर्मेनियम लिया था कंपाउंड फॉर्म में, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड। तो हम सिंपली एलिमेंटल के फॉर्म में बता चुके हैं सिलिकॉन जर्मेनियम में कौन बेहतर था, जर्मेनियम। क्यों, क्या वैल्यू कम था? कल बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में बताया था। आज यहां पर हम लोग नी वोल्टेज के टर्म में देखेंगे। तो ग्राफ का नेचर समझ में आ गया, कैसा ग्राफ का नेचर होगा। ठीक, अब उस ग्राफ के नेचर को हम लोग देखते हैं। यहां पर ध्यान दो, ये फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक, पी और एन, ऐसा ग्राफ का नेचर बन गया। और जहां से ये ग्राफ इंक्रीज किया, ये डॉट हमने बता दिया। ऐसे दोबारा इस ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे, जब कंबाइन करेंगे तब ये क्या कहलाएगा, नी वोल्टेज कहलाएगा। आ गया समझ में? ठीक, अब यहां पर वही देखिए, डिफ्यूजन, ड्रिफ्टिंग और नेट करंट क्या बन जाएगा, डिफ्यूजन माइनस ड्रिफ्टिंग। ठीक, आई ड्रिफ्टिंग क्या है, अपोजिट टू द फील्ड। आई डिफ्यूजन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो नेट करंट क्या बन गया, बोलो, डिफ्यूजन माइनस ड्रिफ्टिंग। डिफ्यूजन का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए डिफ्यूजन के डायरेक्शन में नेट करंट हो जाए। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां हम लिख दिया है, ध्यान से क्या लिखा, इन फॉरवर्ड बायसिंग विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, फॉरवर्ड बायस अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर, एंड फॉर V greater than VB for a forward current is set up across the junction। V एक्सीड करेगा VB से तभी करंट का फ्लो होगा। और ये करंट का वैल्यू याद रखना चाहिए, I इज इक्वल टू IS, जो हम लोग सेचुरेशन लेते हैं, E टू दी पावर एक्सपोनेंशियल फैक्टर आता है EV बाई KT। के बोल्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, V पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता माइनस I। तो ये चीज याद रखिएगा, ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा कि एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज करता है। तो एक्सपोनेंशियली देखो, ग्राफ का नेचर ही बताता है कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट है। अब जहां पर हमने कहा एक ऐसा पोटेंशियल जहां से करंट रैपिडली और शार्पली इंक्रीज करता है, उसका नाम नी वोल्टेज। और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्टेज है, और वोल्ट्स
और सिलिकॉन के लिए 0.7। तो आप ऐसे भी रीजनिंग दे सकते हो कि इसका नी वोल्टेज कम होता है, उसका नी वोल्टेज ज्यादा है। जर्मेनियम का नी वोल्टेज सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में कम है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाए, अब आ जाए रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या होगा? यस बता दो। पी को किससे कनेक्ट करेंगे? ये सोया हुआ था। तुमको वो वाली आदत तो नहीं है जो शाम में लोग, जो बिहार में बंद है, नहीं ना है? हाँ, अच्छा। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? पी को किससे कनेक्ट करेंगे? निगेटिव से, और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, हमने निगेटिव से कनेक्ट किया और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया। ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर। इसका मतलब फील्ड भी इधर ही चला गया जिधर बैरियर फील्ड है। तो क्या होगा इससे? दोनों ऐड हो जाएगा। दोनों ऐड होने से लेयर को क्या करेगा? एक्सपैंड कर देगा, लेयर थिक हो जाएगा, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक। तो इसका मतलब रिवर्स बायसिंग हमारे काम का नहीं होगा प्रॉपरली। ठीक। अब देखते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे। और यहां पर करंट काफी कम हो गया तो मिली एम्पियर की जगह पर माइक्रो एमीटर यूज कर लिया। ठीक, मिली एमीटर की जगह पर माइक्रो एमीटर यूज कर लिया। सर्किट डायग्राम में वही है, सिर्फ इस पोटेंशियल को नेगेटिव कर दिया और ये पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों आ सकता है, सर्किट डायग्राम भी आ सकता है और ये वाला पार्ट भी आ सकता है। अब ग्राफिकली बताइए, ग्राफिकली क्या होगा? देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है। आपने करंट दिया, आपका अप्लाइड फील्ड ई, ध्यान दो, और बैरियर फील्ड ई, ई बी दोनों ऐड हो गया, सेम डायरेक्शन। इसका मतलब यहां जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, रिवर्स का मतलब नेगेटिव पोटेंशियल और रिवर्स करंट नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको रिवर्स करंट कह देंगे और इसका वैल्यू क्या आएगा? माइक्रो एम्पियर में आएगा, उसका वोल्ट में आएगा। इसका मतलब करंट काफी कम होगा, लेयर थिक हो गया, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने लगा। ठीक। अब इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा ई और ई बी का एडिशन हो रहा है। कहने का मतलब है कि जब ऐसा कंडीशन आए एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पे, जहां से करंट का वैल्यू, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर करंट का वैल्यू इंक्रीज कर जाए, तो इसको हम लोग कह देते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन। रिवर्स ब्रेकडाउन का मतलब हो गया कि एक ऐसा पोटेंशियल जहां से करंट का वैल्यू काफी लार्जर हो गया, जैसे क्लासरूम में हम लोग हैं और इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? कि लार्ज करंट का सेटअप हो जाए, लार्ज करंट का फ्लो हो जाना। तो यहां भी इस कंडीशन में एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे लार्ज करंट का फ्लो हो जाएगा। इसी को हम लोग रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशंस ज्यादा से ज्यादा होने लगते। ठीक। अब ग्राफिकली हम लोग देखें, आर्यन को इंटरेस्ट आ रहा है, ये इसका रिसर्च पेपर यही है। ठीक। अब यहां पर देखिए इसका ग्राफ का नेचर। यहां पर फॉरवर्ड करंट के लिए हम लोग क्या लिखे थे? मिली एम्पियर वहां पर। और यहां पर रिवर्स वोल्टेज आ गया और ये क्या बन जाएगा? रिवर्स करंट बनेगा। तो ग्राफ का नेचर ऐसा आ जाएगा। और एक ऐसा पोटेंशियल जहां पर हमने कहा कि करंट ज्यादा इंक्रीज कर गया, इसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। अब रिवर्स बायसिंग केस में क्या क्या हो रहा, तो देखिए हमारा डिफ्यूजन का डायरेक्शन ये, ठीक, और ड्रिफ्टिंग का ये डायरेक्शन। लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है? ड्रिफ्ट ओवरऑल डोमिनेट कर रहा है, इसलिए करंट का डायरेक्शन नेट किधर होगा? ड्रिफ्टिंग के टुवर्ड्स हो जाएगा। ठीक। चलिए अभी
रिवर्स बायसिंग में विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज कर गया, और रिवर्स बायस क्या करता है, पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करता है। ठीक, वेरी लो करंट का फ्लो होता है, और फाइनली एक ब्रेक डाउन वोल्टेज मिला, लिखा रिवर्स वोल्टेज एट विच ब्रेक डाउन ऑफ सेमीकंडक्टर अकर्स। जर्मेनियम के लिए 25 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 35 वोल्ट। ठीक, ये सारी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। जो डेटा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब प्रैक्टिकली डेटा है। अब यहां पर दो पार्ट हम लोगों को मिला रिवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जब हम लोग इसके बाद टाइप्स ऑफ डायोड पढ़ेंगे, जिसमें जीना डायोड है। रिवर्स ब्रेकडाउन कहता है कि रिवर्स बायस वोल्टेज यदि ज्यादा हो जाए तो ब्रेक डाउन होगा, और ये ब्रेकडाउन दो टाइप का है। एक पहला हम लोग कहते हैं जीना ब्रेकडाउन, जब रिवर्स बायस इंक्रीज कर जाता है। देख लीजिए अभी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, फिर उस ग्राफ को हम रीप्लॉट कर रहे हैं। ग्राफ का नेचर हमारा यही आया था, रिवर्स वोल्टेज था और ये करंट हमारा रिवर्स करंट था। ग्राफ का नेचर हमारा ऐसे आया था, और ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज हमने कहा इसको जीनर वोल्टेज या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो कहता है व्हेन रिवर्स बायस इज इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीज कर जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाने के कारण से देख लीजिए कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का फॉर्मेशन होता है, और लार्ज करंट का सेटअप। इस मैकेनिज्म को हम लोग जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। और इस हाई रिवर्स वोल्टेज जिसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उस कंडीशन में ये चार्ज कैरियर्स क्रॉस करते हैं हाई वेलोसिटीज के कारण से। इसका मतलब उसका एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, और एक चेन रिएक्शन की तरह एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, और ये हाई करंट सेटअप को हम लोग कहते हैं एवैलेंस ब्रेकडाउन। तो जीना ब्रेकडाउन और एवैलेंस ब्रेकडाउन दो टाइप का हम लोगों को ब्रेकडाउन मिला। कब? रिवर्स बायसिंग कंडीशन में। लेकिन इसका एक फायदा भी है, वोल्टेज कांस्टेंट रह गया, वोल्टेज नहीं बढ़ा, करंट लार्ज हो गया। ग्राफिकली देखो, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं है। यदि हमको वोल्टेज कहीं चाहिए कांस्टेंट, तो हम इसको रिवर्स बायस मोड में यूज कर सकते हैं। जैसे स्टेबलाइजर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है और हमको स्टेबलाइज करना है, रेगुलेट करना है, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, तो वहां पर क्या करेंगे? रिवर्स बायसिंग मोड में चले जाएंगे। इसलिए स्टेबलाइजर में जीनर डायोड हम लोग बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जीनर डायोड का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लार्ज करंट का सेटअप तो हो रहा है, उस करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे, आगे पढ़ना है। लेकिन फायदा क्या हुआ? वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट वोल्टेज को हम लोग यूज कर लेते हैं जहां पर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है। अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेट कर लेते हैं, वहां पे हम लोग रिवर्स बायसिंग मोड में जाएंगे। ठीक, प्रवचन चल रहा है सर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, समझ में आएगा तब प्रवचन भी अच्छा लगता है और इंप्लीमेंट भी करते हैं। अब यहां पर दोनों ग्राफ को एक बार देख लें, और ये ग्राफ से क्या रिजल्ट निकला। फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, ऐसा ग्राफ था, लीनियर रीजन, और ये हमारा नी वोल्टेज था, और दूसरा हमारा रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट, और ग्राफ का नेचर हमारा ऐसा आया। ठीक, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज देख लीजिए कितनी मेहनत हुई है, ताजा लगता होगा। हाँ, अब यहां पर देख लीजिए, जब हम सिंपल V और I का रेशियो निकालें तो उसको हम लोग स्टैटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, और जब चेंज निकालेंगे तो डायनामिक, और डायनामिक हमेशा AC में यूज। तो अब कहोगे कि सर इस ग्राफ से क्या आप कहना चाहते हैं? तो सिंपली हम यहां पर एक वोल्टेज ले लें, यहां से यहां तक का करंट ले लें, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये हमको स्टैटिक वैल्यू देगा। लेकिन जैसे ही हम यहां से यहां तक का एक रीजन ले लें और ये डेल्टा V बता दें,
और ये डेल्टा आई इसके रेशियो को निकाल देंगे तो वो डायनामिक कहलाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन हमारा कैसा रहता है, इस पर आ जाए। कहता डायोड्स आर कनेक्टेड इन द सर्किट्स एज शोन, फाइंड देयर बायसिंग। अब क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन जब आया 2-3 साल पहले भी आया, जेई में भी आया, तो लोग को परेशानी होगी, और जबकि इतना आसान सवाल था। हमने अभी बेसिक यही पढ़ा कि पी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग, एकदम बेसिक, कुछ नहीं करेगा, यही सर्किट है, इसी में कहीं रेजिस्टेंस लगा देगा आपको तंग करने की, ऐसा कर देगा। इसी क्वेश्चन को हम देखिए ऐसे बनाते हैं, और शायद आप देखिएगा तो सवाल आपको ऐसा ही मिलेगा। ये 0 वोल्ट -5 वोल्ट, इस क्वेश्चन को भी हम ऐसा बना देते हैं, -5 वोल्ट -10 वोल्ट। हो गया, दोनों एक ही क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है कि बायसिंग, बायसिंग का मतलब कब फॉरवर्ड बायसिंग, कब रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड का मतलब पी का पोटेंशियल हाइयर, एन का पोटेंशियल लोअर। किसमें हाइयर पोटेंशियल है? फर्स्ट वाले में। 0 इज पॉजिटिव दैन -5, समझने के लिए इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग। ये वाला, ये भी फॉरवर्ड, क्यों? -5 इज लेस नेगेटिव देन -10, ये भी फॉरवर्ड बायसिंग। सिंपल आंसर हो गया। तो यही तो पूछा है, तो करना क्या है? आंसर आ गया दोनों का। सॉल्यूशन इतना बड़ा लिखा फॉन्ट में, आंसर फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। अब देखिए दूसरा सवाल, डिटरमाइन द करंट इन द सर्किट, एज्यूम डायोड्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। डायोड सिलिकॉन के बने हैं, जिसका अपना V नॉट, उसका पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है। अब यहां पर डायोड कनेक्ट है, एक D1 और एक D2। यहां का पोटेंशियल 20.7 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल 4 वोल्ट है। ठीक, अब कहता है करंट फाइंड करने की। करंट का वैल्यू क्या होता है? टोटल ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। अब ईएमएफ कितना है? यहां का पोटेंशियल 20.7, यहां का 4 वोल्ट, डिफरेंस इन पोटेंशियल कितना? 16 पॉइंट, ये आ गया। और डायोड का अपना पोटेंशियल कितना है? अरे यार, कहां 1.4 है? इसका मतलब वो उसका क्या है? उसका बैक ईएमएफ है। इसका मतलब अप्लाइड ईएमएफ बैक ईएमएफ को एक्सीड करेगा तभी करंट का फ्लो होगा। इसका मतलब -V0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है? 2 किलो ओम। तो ये आ गया 16.7 -0.7 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट कर लेंगे, इतना करंट का फ्लो हो जाए। अब आप कहेंगे कि सर ये बातचीत नहीं करो, बातचीत नहीं करो। कल हमको 4 घंटा लगा आपके सिर्फ 12 स्लाइड्स को ठीक करने में। 4 घंटे मेहनत के बाद हम 40 मिनट्स की क्लास। और ये यदि पीपीटी नहीं होता, डिजिटल बोर्ड नहीं होता,
रियली 4 दिन में खत्म होता है। उस 4 दिन को 1 दिन में कन्वर्ट करने में इतनी मेहनत होती, मजाक नहीं कर रहे हैं हम सीरियस हैं। तो यहां पर 16.7 माइनस 0.7 बाई 2 इंटू 10⁻3। ठीक, ये आ गया आंसर। अब यहां पर ये 2 डायोड थी, क्या पर्पस है इसका कहना, हमने सिर्फ वैल्यू डाला, निकाल दिया, करंट पूछा। दूसरा डायोड क्यों नहीं यूज किया, एक ही डायोड क्यों यूज किया, विपुल बताएगा, बहुत दिनों बाद आया है। हाँ, जल्दी बताओ। अबे तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, यस, हॉर्स बताओ। गुड, ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस है वही कंडक्ट करेगा, और नीचे वाला रिवर्स बायसिंग है, ये कंडक्ट नहीं करेगा। चले, गुड। इसी तरह से जवाब देना चाहिए। तो करंट के वैल्यू को हम लोग चेक कर लें, वही वैल्यू 8 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फॉर्मूला हमने आपके सामने रख दिया, यही हम लोगों ने कल डेराइव किया था। क्या फॉर्मूला था? सिग्मा कंडक्टिविटी कल निकाला था, इसी फॉर्म में था, कंफर्म। अब हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रिंसिक में नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर होल का और इलेक्ट्रॉन का इक्वल होता है। यदि हम उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिख रहे हैं तो सिंपल देखो ध्यान से, Ni लिखा तो Ne लिखा, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसका मतलब हम Ni लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा, दोनों बराबर होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो Ni स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Ne इंटू NH, यही फॉर्मूला बन गया। अब इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। कहता है, एन इंट्रिंसिक सैंपल ऑफ जर्मेनियम क्रिस्टल हैज ए होल ऑफ डेंसिटी, होल का डेंसिटी रूम टेम्परेचर पर दे रखा है। कहता व्हेन डोप्ड विद एंटीमनी द होल डेंसिटी इज डिक्रीज टू दिस एट द सेम टेम्परेचर, फाइंड द नंबर डेंसिटी ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे बता दीजिए जल्दी से। कैसा जंक्शन डायोड मिलेगा, कैसा डायोड मिलेगा, या सिंपली कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर का मिलेगा? पीएन जंक्शन डायोड तो मिलेगा ही, कौन सा सेमीकंडक्टर टाइप मिलेगा? अरे डोपिंग किया, किसके साथ डोपिंग हुआ? तो टेट्रावेलेंट, या टेट्रावेलेंट तो ऑलरेडी सेमीकंडक्टर है, तो इंप्योरिटी ऐड किया, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट? ओ, अभी भी कंफ्यूजन है। इतना वक्त में तो सर्च करके बता भी देते, यदि स्मार्ट होते तो। हाँ, हाँ, जल्दी बताओ, क्विक बताओ। अरे पेंटावेलेंट, तो कैसा टाइप बन गया? पेंटावेलेंट, अब पेंटालून करने लगा हो है? इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा सेमीकंडक्टर टाइप बन गया है? पेंटावेलेंट ने पी टाइप, क्या मजाक बना दिया क्लास का? अरे पेंटावेलेंट 5 हो गया, 4 9, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एन टाइप बनेगा। मजाक बना दिया क्लास का।
ये गर्ल्स तीनों जो है एकदम नहीं पढ़ती है, ना नम्रता पढ़ती है, ना आस्था पढ़ती है, और ना किसी से। ओ रिकॉर्डिंग में आ गया ना। जा। हाँ चलिए, तो अब यहां पर सिंपली आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या फॉर्मूला है? एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई इंटू एन एच। एन ई निकालेंगे एन आई स्क्वायर बाई एन एच। एन आई दे रखा है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कितना है? 10^13। ठीक, एन एच कितना हो गया? 10^11। दोनों को डिवाइड कर दिया 10^15। यही सवाल आपसे पूछा गया, और दो सवाल आपके स्क्रीन पर है। एक पहला हमने सॉल्व भी कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसमें हीट निकालना है, तो पहले करंट आप निकाल लेंगे। तो कल हमने बताया था कि करंट का वैल्यू, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और करंट ड्यू टू होल, दोनों को ऐड कर देते हैं। करंट जब मिल जाएगा तो अमाउंट ऑफ हीट जो होता है हमने पढ़ रखा है। पोटेंशियल यदि आपको पता है तो वी आई इंटू टी, और यदि करंट सिर्फ पता है तो क्या बताया था? आई स्क्वायर टी बताया था। ठीक, चलिए इस फॉर्मूला से आप ये निकाल लेंगे। और दूसरा लास्ट वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया है और सॉल्यूशन बता दिया है। कंडक्टिविटी पता है, रेसिस्टिविटी आप निकाल सकते हैं, और वहां पे हमने दोनों का रेसिस्टिविटी निकाल करके दिखाया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। कल के क्लास में टाइप्स ऑफ डायोड और डायोड का यूज, रेक्टिफिकेशन, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और सीबीएसई बोर्ड के लिए कल लास्ट क्लास है। लेकिन अभी सेमीकंडक्टर चलेगा। बिहार बोर्ड का डेट शीट आ चुका है, 2 फरवरी से एग्जाम है, 2 तारीख को मैथ्स है, और जस्ट नेक्स्ट डे फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स में कोई गैप नहीं। हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं। चलिए आज का